हाल ही में अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों के बीच एक नई बहस को छेड़ दिया है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पर्यावरण विशेषज्ञ के साथ साथ आम जनता में भी इसे लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अरावली मामला दो धड़ों में बट गया है। कुछ लोग इसे विकास का एक जरिया बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे सरकार और उद्योग जगत का स्वास्थ्य बता रहे हैं। लेकिन तमाम मतभेदों से ऊपर अस्तित्व है। जी हाँ, वही अस्तित्व जिसने जोड़ा हुआ है इंसान और उसके जीवन को। मालूम हो कि अरावली पर्वतमाला को लेकर अधिवक्ता के माधवन ने भी अपने विचार साझा किए हैं। उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय केवल एक न्याय की आदेश नहीं, बल्कि यह उस असहज सच्चाई का दस्तावेज है जहां सरकार की विकास लालसा और न्यायपालिका की तकनीकी व्याख्या मिलकर पर्यावरण का गला घोट देती है और फिर उसे संतुलन का नाम दे दिया जाता है। वस्तुतः यह फैसला संरक्षण के आड़ में विनाश का वैधानिक रास्ता खोलता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि केवल वही भूभाग अरावली कहलाएंगे जिनकी ऊंचाई स्थानीय स्तर से 100 मीटर से अधिक है। सुनने में यह एक तथ्य और वैज्ञानिक कसौटी लगती है, किंतु यह परिभाषा अरावली के विशाल हिस्सों को संरक्षण से बाहर धकेल देती है। प्रश्न ये नहीं है कि कोर्ट को परिभाषा तय करने का अधिकार है या नहीं। प्रश्न ये है कि पर्यावरण जैसे जीवित तंत्र को केवल ऊंचाई के पैमाने पर नापा जा सकता है। यहीं से सुप्रीम कोर्ट का दोहरा चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है, क्योंकि यही न्यायालय MC मेहता बनाम भारत संघ में कहता है कि स्वच्छ पर्यावरण जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन यही अदालत गोवर्धन मान केस में जंगलों की परिभाषा को कागजी रिकॉर्ड से बाहर निकालकर वास्तविक वन तक फैलाती है और यही सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐतिहासिक सिद्धांत और पीढ़ीगत न्याय की दुहाई देता है। फिर अरावली के मामले में वही अदालत अचानक इतनी संकीर्ण, इतनी सुविधाजनक परिभाषा क्यों स्वीकार कर लेती है। यह अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि तथ्य है कि यह फैसला सरकार के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारें अरावली को विकास परियोजनाओं के रास्ते की रुकावट मानती रही है। खनन लॉबी, रियल एस्टेट माफिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए अरावली केवल अनुपयोगी पहाड़ रही है। सरकारें सीधे संरक्षण हटाने का साहस नहीं कर पाई, इसलिए परिभाषा बदलने का रास्ता चुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस रास्ते को वैधानिक मुहर दे दी है। वास्तुतः यह फैसला यह संदेश देता है कि अगर सरकार सीधे जंगल नहीं काट सकती तो न्याय की व्याख्या से उसका दायरा छोटा कर दो। अगर पर्यावरण कानून आड़े आता है तो उसकी भाषा को इतना तकनीकी बना दो कि संरक्षण केवल कागजों में रह जाए। यह न्याय नहीं, यह सुविधा जनित न्याय है और सरकार की भूमिका यह और भी शर्मनाक है, क्योंकि एक तरफ वही सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन पर भाषण देती है और दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला और को धीरे धीरे निरस्त करने की नीति अपनाती है। एक और जहां अरावली भूजल रिसर्च करती है, रेगिस्तान रोकती है, दिल्ली NCR को सांस लेने के लायक बनाती है और यह सब सरकार जानती है, फिर भी विकास के नाम पर वह इसे इतर मुद्दा बनाकर किनारे कर देती है। वही दूसरी ओर देश के प्रकृति प्रेमी सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा रखती है कि वह सत्ता के दबाव का प्रतिरोध करेगा, लेकिन इस फैसले में न्यायपालिका प्रतिरोध नहीं, समायोजक करती दिखाई देती है। ध्यान रहे कि तकनीकी तर्कों की आड़ में पर्यावरणीय यथार्थ को नजरअंदाज करना न्याय की विवेक नहीं, बल्कि न्याय की पलायन है। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी को केवल कार्यपालिका पर छोड़ देना स्वयं अपने संवैधानिक दायित्व से पीछे हटना है, क्योंकि इस निर्णय के परिणाम आने वाले वर्षों में दिखाई देंगे। जल संकट बढ़ेगा, धूल भरी आंधियां आम हो जाएंगी, तापमान बढ़ेगा और वही सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में आपात याचिकाएं लेकर जाएंगी। तब शायद अदालत फिर कहेगी कि पर्यावरण बचाना जरूरी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अरावली का मामला हमें यह साफ साफ दिखाता है कि जब सरकार विकास के नशे में चूर हो, सुप्रीम कोर्ट तकनीकी तथ्यता का मुखौटा ओढ़ ले, तब सबसे पहले प्राकृतिक मारी जाती है और उसके बाद नागरिकों का भविष्य। यह समय आत्ममंथन का है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा कि वह संविधान का संरक्षण है या सरकार की सुविधा का। सरकार को तय करना होगा कि विकास का अर्थ केवल कंक्रीट या जीवन भी, क्योंकि अरावली को खोना केवल एक पर्वतमाला खोना नहीं होगा, यह उस अंतिम नैतिक रेखा को पार करना होगा जिसके बाद संरक्षण केवल भाषणों में बचेगा। इस संदर्भ में दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती, जो सत्ता, चुप्पी और अन्याय तीनों पर सीधे चोट करती है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
हालांकि आपका इस फैसले को लेकर क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जुड़े रहें हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ।